गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग अलजेब्रा का अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक अलजेब्रा का जो है वो फैक्टर है, गुणनखंड हम लोगों को पढ़ना है। तो अब आपको जब दिया है फैक्टर या गुणनखंड दिया है, तो अब आप फैक्टर या गुणनखंड की बात करते हैं। तो आइए हम लोग उस पर चलते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र होते हैं। पहले आप लिख लीजिए गुणनखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक, इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ फैक्टर, ठीक, फैक्टर से रिलेटेड फार्मूला सूत्र। फैक्टर से रिलेटेड हम लोग फार्मूले की बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं। तो आप अब इस पे चलेंगे। तो देखिए अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ फार्मूले देख लीजिए, बेसिक फार्मूला जैसे आपने पढ़ा है। इन्हीं फार्मूलों को हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक। चलिए अभी हम लोग आगे देख लेंगे। पहला फार्मूला जैसा कि आप जानते हो, आप पढ़े हो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। दूसरा फार्मूला आपका है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तीसरा फार्मूला आप लेते हो x + 1/x का होल स्क्वायर x² + 1/x² + 2। अगला फार्मूला आप अगर लेते हो x - 1/x का होल स्क्वायर x² + 1/x² - 2। अगला फार्मूला अगर आप लेते हैं a² - b² = a + b। अगला फार्मूला अगर आप लेते हैं a³ + b³ = a + b a² + b² - ab। अगला फार्मूला इससे रिलेटेड लेते हैं तो x³ + 1/x³ = x + 1/x x² + 1/x² - 1। ये आपका हो गया। 8th पे अगर आप चलते हैं, अगला फार्मूला आप ले लेते हैं a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab a + b। अगला फार्मूला आप लेंगे x + 1/x का होल क्यूब x³ + 1/x³ + 3x + 1/x। तो अगला आप लेते हैं a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab a - b। अगला फार्मूला आप लोगे x - 1/x का होल क्यूब x³ - 1/x³ - 3x - 1/x। अगला फार्मूला आपका होगा, अगला फार्मूला हम लोग लेते हैं a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2 ab + bc + ca। अगला हम लोग ले लेते हैं यदि a + b + c = 0 तब a³ + b³ + c³ = 3abc।
ये आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड ये फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों को हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, बीजगणितीय सर्वसमीका। इन सब को हम बोलते हैं बीजगणितीय सर्वसमीका। ठीक, ये तो इन सब को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय सर्वसमीका। ये इतनी चीज़ें आपकी हो गई। तो अब आप इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अब क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, 1 बाई 1 एक एक 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले आप ये फार्मूला अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऐसे पता भी होगा। अब आइए फिर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। तो 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, अब अगर हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं तो देखिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें हम लोग, तो देखिए आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल, आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लेवल का ही है। ये आपका हुआ ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी का गुणनखंड होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी का गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए पहला काम आप मल्टीप्लाई करो। अब इसके अगर आप सॉल्यूशन पे चलते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक, जब इसके सॉल्यूशन पे आप आएंगे तो आप देखिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। इन दोनों में से अगर आप ए कामन ले लो, ए प्लस बी, इन दोनों से अगर आप सी कामन ले लो तो ए प्लस बी। ये आपको फिर देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी कामन मिल गया, ए प्लस बी ए माइनस सी। ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका फैक्टर है। ठीक, निकल आया भैया, ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आया। अब फिर आप दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप चलते हैं, ए आपका है ए माइनस 2b माइनस सी, ये आपका हो गया प्लस 2bc। ये आपका हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc। ठीक, अब इन दोनों में ए को कॉमन कर लो यार, ए माइनस 2b माइनस सी कॉमन कर लो, ए माइनस 2b, तो ए माइनस 2b ए माइनस 2b, तो ए माइनस 2b और ए माइनस सी। यही आपका आंसर, ये आपका हो गया। देखिए अब हम लोग चलते हैं जैसे अगले टाइप के क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये सब गुणनखंड के क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है x माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y माइनस 1 का फैक्टर करिए, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो अब आप देखिए इसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे। तो इसका भी गुणनखंड करने के लिए
सबसे पहला काम आप ये करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये आपने ले लिया। अब देखिए ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका हो गया। अब देखिए जैसे अब इसका हमें फैक्टर बनाना है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसमें अब थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज करना होगा, ठीक। अब आप जब अपने ब्रेन का यूज करेंगे तो ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस 1 कॉमन लो एक्स माइनस वाई, बोलो ये आपका हो गया। जब ये इतना आपका हो गया तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई आपका कॉमन मिल गया, एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आइए अब फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई हो गया माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आपने ले लिया। ये इतना आपका हो गया। जब ये इतना आपने ले लिया तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई कॉमन आपने ले लिया, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कर लिया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फैक्टराइजेशन से पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 1 प्लस 2xy प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, का गुणनखंड होगा। देखिए अब इसका गुणनखंड हमें निकालना है। अब जो हम लोगों को इसका गुणनखंड निकालना है तो देखिए 1 प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड हम लोगों को निकालना है। अब इसके गुणनखंड की अगर बात आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये आपका होगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। जब ये इतना आपने ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने ले लिया। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये हमने दूसरा आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके का फैक्टर करना सिखाया। अब आइए फिर हम लोग और आगे चलते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब वो और थोड़ा सा चेंज रहेगा, उसको हम लोग फैक्टर के रूप में करते हैं, ठीक।
तो आइए अब वो क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग फैक्टर के रूप में लेते हैं 20 a स्क्वायर माइनस 45, ये आपका है 20 a स्क्वायर माइनस 45 हमने ले लिया। 20 a स्क्वायर माइनस 45 का आपने ले लिया। अब इसका गुणनखंड हमें करना है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या होगा, आप पहला काम करिए 5 कॉमन ले लीजिए दोनों में, 4a स्क्वायर माइनस 9, ये बनेगा। बोलिए, जब ये आपका बन गया 5 4a स्क्वायर माइनस 9, तो आपने लिया 5 का 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा 5, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो अब इस तरीके से भी आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अगले टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है y माइनस 64 y क्यूब। y हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 64 y स्क्वायर, y आपने ले लिया 1 का स्क्वायर माइनस 8 y का होल स्क्वायर, ये हम लोगों का हो गया। जब ये आपको मिल गया तो इसको अगर आप लेते हैं y a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस 8y प्लस 1 प्लस 8y, ये आपका आंसर, ये आ गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3y क्यूब माइनस 48y, 3y क्यूब माइनस 48y, ये आपका हो गया। जब ये इतना आपने ले लिया, ये इतना हमारा हुआ, तो इसको अगर आप लेते हो तो 3y कॉमन कर लो, y स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, 3y y का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका होगा 3y y माइनस 4 y प्लस 4। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब, माइनस एक्स माइनस वाई का गुणनखंड होगा। ठीक, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का गुणनखंड होगा। अब देखिए जैसे अब इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो इसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीके से इसका भी गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये आप लिख सकते हो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाहर कर लीजिए, आपका बचा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई हुआ, इधर आपका x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई प्लस, ये आपका आंसर। किस फार्मूले से, इस पूरे को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
इससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए हम लोग फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का गुणनखंड कीजिए। देखिए ये आपको दे दिया गया है। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का गुणनखंड होगा। तो अब हम लोगों को इसका गुणनखंड करना है। ठीक, इसका गुणनखंड आप करेंगे तो ये आपका गुणनखंड कैसे होगा, देखिए तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 कामन कर लीजिए 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कामन हो जाएगा, 2x माइनस 3 कामन कर लेंगे तो ये आपका होगा 2x माइनस 3 माइनस 4, 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 7, ये आपका आंसर। ठीक, देखने में क्वेश्चन बहुत जटिल लग रहा था जबकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, तो देखिए उसको हम लोग करते हैं। कितने लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जो लोग कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का गुणनखंड होगा। तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर कर लीजिए 3x माइनस 1, तो आपने ले लिया 3x माइनस 1 को कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 माइनस 2, तो 3x माइनस 1 ये आपका हुआ 3x माइनस 3, एक 3 को बाहर कर लो 3x माइनस 1 x माइनस 1, ये आपका आंसर। अब आइए हम लोग अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे, x माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए, तो x माइनस ए कॉमन x माइनस बी। ठीक, ये आपका हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आ गया। चलिए फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास होगा वो फैक्टर के अकॉर्डिंग होगा, या पहले क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं फैक्टर, उसका मिडिल टर्म से पहले एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसको भी हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका फैक्टर आपको करना है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस
बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2abxy प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy। तो देखो अब ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर। आइए वे क्वेश्चन हम लोग मिडिल टर्म का करते हैं। मिडिल टर्म का करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। मिडिल टर्म करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 ये हमने ले लिया। अब इसको हम लोग लेंगे। अब देखिए ये मिडिल टर्म से टूटता है। अब ये हम लोग मिडिल टर्म से तोड़ते हैं, ये मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग टूटता है। तो अब मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे इसको, तो ये आपका क्या होगा, 8 त्रिक 24, ठीक है। 8 त्रिक 24, 24 को हमने ले लिया, तो 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24। 24 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे, प्लस है तो जोड़ने पर। ये आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8। तो x प्लस 8, x प्लस 8 कॉमन हो गया, बचा क्या भाई, x माइनस 3। तो इसके दो फैक्टर हो गए। तो जब ये दो फैक्टर हो गए तो आपने इसको कर लिया। तो यहाँ तक आपने आसानी से कर लिया। तो अब देखिए इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और अगर यहाँ तक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। ये आपका फैक्टर हो गया, और फैक्टर में मिडिल टर्म से रिलेटेड 1-2 टाइप के क्वेश्चन और होते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक, यहाँ तक आप कर लीजिए। इसमें अगर कुछ देखना है तो, अगर कुछ डाउट हो तो बताइए, और यहाँ तक अगर हो गया है, इसमें समझ में आ गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसके आगे जो आपका मिडिल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।